अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द हीमोफिलस। और जब भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टॉपिक के अंदर किसी भी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन अबाउट कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये आप लोगों के पास ग्राम नेगेटिव रोड है जो कि रिलेट कर रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन के साथ। मोस्ट कॉमनली जो ये इन्फेक्शन कोज कर रहा है वो आप लोगों के पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की है। यहाँ पे याद रखिएगा मेजोरिटी के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे, मेजोरिटी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन कोज कर रहे होते हैं उनके अंदर तीन चीजें आप लोगों ने अभी तक जितने प्रीवियस लेक्चर लिए मोस्टली केसेस के अंदर आपने देखी होंगी। पॉइंट नंबर 1 इज IgG प्रोटीएज, अमीनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज जो आप लोगों के पास वो हेल्प कर रहा होता है म्यूकोजल सरफेस के ऊपर स्टे लेने की ताकि वो क्लूनी को क्लूनाइज कर सके, ग्रो करवा सके। सेकेंडली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वो रेस्पिरेटरी एरिसोल से स्प्रेड हो रहे होते हैं। थर्ड आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा वो सराउंडिंग ऑर्गन्स की डिजीज कोज कर रहे होते हैं, लाइक वो एपिग्लोटस या आपके पास फेरिक्स के ऊपर, या आप लोगों के पास कोज कर रहे होते हैं ओटाइटस, लाइक एपिग्लोटाइटस कोज कर रहे हैं, ओटाइटस कोज कर रहे हैं, साइनोसाइटस कोज कर रहे हैं। यानी इर्द गिर्द के जो आपके पास एरिया है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन कोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिजीज। ये आप लोगों के पास कोज करता है मेनिंजाइटिस यंग चिल्ड्रन के अंदर। इंपॉर्टेंट कॉज जो है जो ये मेन डिजीज कोज कर रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोज कर रहा है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और एपिग्लोटाइटिस भी कोज कर रहा है। चिल्ड्रन के अंदर आप लोगों के पास ये सेप्सिस भी कोज कर देता है। और आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी क्रॉनिक लंग डिजीज की कंडीशन में होते हैं, डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर नमूनिया के केसेस भी हमें हीमोफिलस के नजर आ रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप लोगों के पास ये स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव रोड है जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। और जो सेकेराइड कैप्सूल है इसका वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पायोजेनिक इन्फेक्शन में। तो हम कहते हैं इट इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट इनकैप्सुलेटेड पायोजीन्स। आप लोगों के पास इसके कैप्सूल की बेस पे डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं A से F तक। इंपॉर्टेंट वन B है। इसके अनकैप्सुलेटेड जो स्ट्रेन्स हैं वो भी डिजीजेस कोज कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की। आप लोगों के पास ग्रोथ की बात करते हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमंस के अंदर अपनी जो होस्ट है जिसमें डिजीज कोज कर रहा है वो ह्यूमंस हैं। एनिमल रेजर्वोयर नहीं है कोई इसका। अगर हम इसको ग्रो करवाना चाहिए मीडियम के ऊपर तो आपके पास ब्लड एगर को, हीटेड ब्लड एगर को यानी चॉकलेट एगर के ऊपर दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एक हीम की और एक NAD की। इन दोनों फैक्टर्स के बगैर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो ग्रो नहीं करता। हीम फैक्टर और NAD फैक्टर जिसको हम लोग फैक्टर 10 और फैक्टर 5 का नाम देते हैं वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों के पास चाहिए होता है एडिक्वेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग इसकी ग्रोथ करवा रहे होते हैं चॉकलेट एगर प्लस हीम एंड NAD, ये दो फैक्टर्स एडिशन के साथ, एडिटिव्स के साथ। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास रेस्पिरेटरी एरिसोल्स के थ्रू, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू एंटर हो रहा होता है बॉडी में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके क्लूनाइज कर लेता है। अब क्लूनी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है, इन्फेक्शन कोज भी कर सकती है। आप लोगों के पास जो चीज़ फैसिलिटेट कर रही होती है इसको म्यूकोजल सरफेस पे स्टे करने की वो है IgA प्रोटीएज जो कि अमीनोग्लोबिन A को क्लीव कर देता है, तोड़ देता है और इसको आपके पास मौका मिल जाता है ग्रो करने का, क्लूनी फॉर्म करने का। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वहां ये बैक्टीरियमिया कोज करेगा। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स जो है वो आप लोगों के पास मेनली इन्वॉल्व हो रहे हैं मेनिंजाइटिस में, जबकि नॉन कैप्सुलेटेड मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व नहीं होते। वो यूजुअली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जनरल इन्फ्लेमेशन लाइक ओटाइटिस, साइनोसाइटिस वगैरह और ये एपिग्लोटाइटिस वगैरह। आपके पास ये एज सच कोई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स में ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को सारे के सारे बैक्टीरियाज की समझ आए कि वो किस तरह डिजीज कोज कर रहे होते हैं।
इसका एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पैथोजेनेसिस में, क्योंकि वो आप लोगों के पास फेगोसाइट्स के अटैक से बैक्टीरिया को बचा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोगों के पास पैथोजेनेसिस के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में, तो हमें रैपिड ऑनसेट फीवर विद अ हेडेक एंड अ स्टिफ नेक देखने को मिलती है, और इसका एक स्पेसिफिक फीचर है यहाँ पे ड्रोविनेस। इसके अलावा आप लोगों के पास साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया, और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है उस एरिया के अंदर पेन कॉज होगी, और अगर एपिग्लोटाइटिस जो कि रेयरली कॉज होता है, अगर हो जाता है तो आप लोगों को एपिग्लोटिस स्वोलन चेरी रेड की फॉर्म में मिलेगा। दीज ऑल आर द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करते हैं तो हम लोग इसको ग्रो करवा रहे होते हैं चॉकलेट एगर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। फैक्टर 10 आपके पास हीम फैक्टर है और फैक्टर 5 NAD है। आप लोगों के पास मैं फिर रिपीट कर दूं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सिर्फ इन दो फैक्टर्स की प्रेजेंस में ही ग्रोथ शो करता है, अदरवाइज ये नहीं शो करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बात डायग्नोस्टिक फीचर के हवाले से। आप लोगों के पास अगर बात करते हैं इसके स्पेसिफिक सीरोटाइप को ऑब्जर्व करने के लिए, तो बाकी जैसे स्पीशीज के अंदर आप लोगों ने देखे हम लोग कैप्सूलर स्वेलिंग के थ्रू चेक करते हैं, जिसको हम लोग क्वेलिंग रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं, के थ्रू चेक करते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस या लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिकली सीरोटाइप फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी सीरोटाइप हमारे पास डिजीज के पीछे रीजन है। ये थी आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन ऑल अबाउट द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम लोग लेते हैं क्विक ओवरव्यू ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए। हम लोगों ने बात की हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव रोड है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोज कर रहा है, लेकिन आप लोगों के पास चिल्ड्रन के अंदर ये मेनिंजाइटिस और सेप्सिस भी कोज करवाता है। आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये थी कि ये स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव रोड है, समटाइम इसमें कैप्सूल होता भी है। आप लोगों के पास सीरोलॉजी जो है इसकी, सीरोटाइप्स जो है इसकी, वो एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है कैप्सूल्स पे, A से लेके F तक है, लेकिन इंपॉर्टेंट B वाली है। हमारे पास अनकैप्सुलेटेड जो स्ट्रेन्स हैं वो भी डिजीजेस कोज करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ग्रोथ की बात करते हैं तो ये सिर्फ ह्यूमन रेजर्वोयर, इसका रेजर्वोयर सिर्फ ह्यूमंस हैं, सिर्फ ह्यूमन में डिजीजेस कोज कर रहा है। लेबोरेटरी में ग्रो करवाना हो तो चॉकलेट एगर, जिसको हम लोग हीटेड ब्लड एगर का नाम भी देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीम एंड NAD, और वी कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 के अंदर ये सिर्फ ग्रो करता है क्योंकि ये इसको चाहिए होता है फॉर एडिक्वेट एनर्जी प्रोडक्शन। पैथोजेनेसिस हम लोग बता चुके थे कि ये रेस्पिरेटरी एरिसोल से स्प्रेड हो रहा है, आपके पास लंग्स में चला जाएगा, वहां जाके आपके पास क्लूनी फॉर्म करेगा जो कि इन्फेक्शन या एज सच एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है। सबसे पहले ये IgA प्रोटीएज रिलीज करेगा जो कि इसको बचाएगा फ्रॉम द इम्यूनोग्लोबिन A, और इसके बाद आप लोगों के पास सम टाइम जो ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है, वहां जाके आप लोगों के पास ये डिफरेंट इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, और कैप्सुलेटेड स्पीशी मेनिंजाइटिस भी कॉज करती हैं। द रीजन बिहाइंड द पैथोजेनिसिटी इज एंडोटॉक्सिन, इसके अंदर कोई एक्सोटॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट विलुएंट फैक्टर इज इट्स पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जो कि एंटीफेगोसिटी है। क्लिनिकल फाइंडिंग में आप लोगों ने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर देखा था वो ऑनसेट रैपिड फीवर था विद द हेडेक एंड स्टिफ नेक। इसके अलावा आपके पास साइनोसाइटिस और ओटाइटिस के केस में रेलिवेंट एरिया पे पेन देखी थी, और अगर एपिग्लोटाइटिस कोज हो जाता तो स्वोलन चेरी रेड एपिग्लोटिस मिलेगा। लेफ्ट फाइंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक फीचर ये है कि आप लोगों के पास ग्रो कर रहा था इन द हीटेड ब्लड एगर, जिसको हम लोग चॉकलेट एगर का नाम दे रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। उसके अगर ये दो फैक्टर नहीं होंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। आपके पास स्पेसिफिक सीरोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्वेलिंग रिएक्शन कर रहे थे, या हम लोग कर सकते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस या लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। आई होप दिस कैन मेक सेंस। इसके अलावा आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, वहाँ पे आपको मल्टीपल लेक्चर्स मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मैनी मोर आपको सब्जेक्ट्स पर लेक्चर मिल जाएंगे। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं
SM बाकिर लेक्चर्स आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है केमिस्ट्रीज ऑसम, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी है anonymous_medical_। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास न्यू आने वाली अपडेट्स आपको फ़ौरन ही मिल जाएं और आप लोग लेक्चर से ऑब्जर्व कर सकें कि कौन कौन से लेक्चर्स में अपडेट करो। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।